Hi students, welcome once again. I Sukrit Gupta welcomes you on behalf of Achievers Online Classes. हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पता ही है। आज हम लोग फोर्थ पार्ट पर पहुंच गए हैं। तो इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़े हैं तो घबराइए नहीं, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। आप उसको क्लिक करके 1 बाय 1 पढ़िए और जब आप इस तक पहुंचेंगे, इस पार्ट तक आएंगे तो आपके पास सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। हम कुछ नए कंसेप्ट्स को आगे लेके आएंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से उसको आगे लेके चलेंगे। तो आपको बड़ा ध्यान देना है छोटी छोटी बातों का, ताकि आप जब उसके बाद क्वेश्चंस को करें तो आप उसको परफेक्ट तरीके से कर पाए, फिर आपको किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अ पर्सन बॉट 2 tables for rupees 860, sold one at a gain of 5% and other at a gain of 10%। तो देखिए सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। sold one at a gain of 5% and another at a gain of 10% and he finds that each of the tables sold at the same price। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 टेबल। अब मैं इस क्वेश्चन को ना सिंपल तरीके से करूंगा। समझना है कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है कि 2 टेबल्स हैं। ए पर्सन बॉट 2 tables एंड फॉर रुपीज 860। तो हम कहते हैं उसने ना 860 रुपए खर्चे और उस 860 रुपए खर्चने के बाद क्या आया। 60 नंबर इसलिए लिख रहा हूं, इससे हमने पहले 15 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो उसने एक की कॉस्ट प्राइस x, एक की कॉस्ट प्राइस उसने y ले ली। मतलब हम लोगों ने जो बाकी लोग करते हैं ना x और 860 माइनस x, हमने वो नहीं लिया, हमने x और y मान लिया। अब हुआ क्या, एक के ऊपर उसको 5% का गेन हो रहा है और एक के ऊपर उसको 10% का गेन हो रहा है। देखिए तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैं डायरेक्टली लिखूंगा 105% ऑफ x। ठीक है, ठीक है, बिकॉज एट 5% गेन। और सेकंड के लिए क्या लिखूंगा, सिंपली सेलिंग प्राइस 2 इज 110% ऑफ y। राइट, अब बोलते हैं दोनों सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, दे आर इक्वल। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 105% ऑफ x इज इक्वल्स टू 110% ऑफ y। राइट, अब क्या करूं, 100 एंड 100 कैंसिल। x और y का रेशियो देख लें क्या आएगा, 110/105, 22 एंड 21। राइट, तो आप देखें हमने इसका रेशियो में बांट दिया। अब सिंपल आ गया रेशियो में, तो आप किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आराम से। तो क्या आएगा आपके पास, 22/43 इंटू 860, तो ये बन जाएगा 440। और दूसरी वाली का वैल्यू 21/43 इंटू 860, तो ये बन जाएगा 420। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज बन गई, 440 एंड 420। तो आपने ध्यान देना था क्या कि हम लोगों को जो बोला गया वो बोला गया सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो हमारा फोकस भी सेलिंग प्राइस के ऊपर ही था। राइट, चलिए इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखें। अब क्या आ गया हमारे पास, दिया गया क्वेश्चन में चेंज आ गया। पढ़िए शाबाश, क्या लिखा गया है, ए मैन बायज 2 ऑक्शन फॉर रुपीज 3000। यस, ही सेल्स वन एज टू लूज 5% एंड द अदर एज टू गेन हाउ मेनी 25%। On the whole he neither gains nor loses anything। yes, अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा। क्या फर्क है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि पिछले केस में ना उसने बोला था कि बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। यहां पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक को उसने 5% लॉस पर बेचा, दूसरे को उसने 25% गेन पर बेचा, और ऑन द होल ही नीदर गेन्स नॉर लूजेस एनीथिंग। तो उसने कोई भी पैसा नहीं गवाया, मतलब उसको नो प्रॉफिट नो लॉस रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि जितना उसने लॉस पहले केस में
यस, बियर किया उतना ही गेन उसने दूसरे केस में कमाया, राइट। तो जितना लॉस गवाया उतना गेन कमाया, राइट, गवाया एंड कमाया। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं, अगेन मैं इसको सेम मेथड के साथ करूंगा, 3000, राइट। अगेन हमारे पास एक की वैल्यू है x, दूसरे की वैल्यू है y, राइट। अब इसके ऊपर हमें लॉस दिया है 5% का और इसके ऊपर हमें गेन दिया है 25% का। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें कोई फालतू बात नहीं करनी है, जो क्वेश्चन में दिया ना हम उसको डायरेक्टली एज इट इज ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि भैया 5% ऑफ x का जो लॉस था वो 25% ऑफ y का गेन था, राइट। बस अगेन आप इस 100 को काटिए, ये 5 5 25, तो आपको पुत्र क्या मिला, आपको मिल गया x/y इज इक्वल्स टू 5:1। यस, अगेन हमें जो बात मिली वो रेशो में मिली। अब इसने हमसे ये बोला व्हाट डज ईच कॉस्ट, तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है x/y, तो x का वैल्यू वही जैसे हमने पीछे फाइंड आउट किया 5/6 इंटू 3000, तो ये कटेगा 500। व्हाट यू हैव गॉट, यू हैव गॉट ₹2500 और y का वैल्यू क्या आएगा 1/6 ऑफ 3000। यस, इट इज डायरेक्टली टेकन एज ₹500, राइट। तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग शुरू से लेके एंड तक को लेके जाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। तो इस टॉपिक को अगर आप पुराने वाले जो पार्ट्स हैं उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहां तक पहुंचे हैं। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी इजीली, राइट। चलिए एक और बड़ा हिट सा क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देखते हैं। द क्वेश्चन, ये हमारी टाइप 9 है। तो टाइप 9 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें दिया गया है और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चीज का ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बात सिर्फ समझनी है हमने और हम लोग इसको बड़े आराम से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, देखें क्या लिखा गया है। हमें लिखा गया है अ मैन परचेजेज अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉफीज एट ₹20 इस लाइन का मतलब समझना है, एट ₹20 मतलब ₹1 में 20। जी हाँ, जमाना था जब ₹1 में 20 मिलती थी, ठीक है, अभी नहीं मिलती है, लेकिन ₹1 में 20 टॉफीज भी मिलती थी कभी। एंड इसने लिखा है एंड द सेम नंबर एट ₹15, ठीक है, ही मिक्सेस देम टुगेदर एंड सेल फॉर ₹40 टू। तो हमारा सबसे पहला काम बच्चों पता क्या होता है, यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है कि कॉस्ट प्राइस टोटल है क्या। तो हमारे पास इसको हम करेंगे कैसे, सबसे पहले ना हमें देखना है कि हमारे पास क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी हम कैसे लेंगे, ये चीज का ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्वांटिटी जब भी लेनी है वो एलसीएम ऑफ जो क्वांटिटीज हमें गिवन है वो लेनी है। तो हमारा पास दो क्वांटिटीज गिवन थी 20 एंड 15 और हमने इसका एलसीएम लिया, वो आया 60। अब हम दोनों की कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे 60 टॉफीज को ध्यान में रख के। तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 टॉफीज एट ₹20 is 60/20, that is 3 and cost price of, ये मैं जान के लिख रहा हूं, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, क्योंकि वहां पे हमें क्या चाहिए होता है, आपका सॉल्यूशन, आंसर बेसिकली। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बन गई, टोटल कॉस्ट प्राइस बन गई 7, राइट। अब इसने बोला ही मिक्सेस देम टुगेदर एंड सोल्ड फॉर ₹44 टू, ₹44 टू। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 + 60 120 टॉफीज एट ₹44 टू इज 120 को आप 40 इंटू 2, ₹44 टू का मतलब ₹1 में 20 और 120 कितने की, 120 ₹6 की। तो आपको मिला क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस इज 7,
टोटल सेलिंग प्राइस इज 6, कॉस्ट प्राइस 7, सेलिंग प्राइस 6, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हेयर लॉस इज 7 - 6 इक्वल्स टू 1 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 1/7 × 100, बिकॉज हमने पढ़ा है कि लॉस हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस के ऊपर चेक करते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल गिव यू 14.2/7%, और कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 14.28%। तो इंपॉर्टेंट जो थी ध्यान देने वाली थी यहां पे वो ये थी कि हमने क्वांटिटी क्या लेनी है। हमने शुरू में क्वांटिटी लेनी है एलसीएम ऑफ वो दो क्वांटिटीज जो हमें मिली हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सेम ऐसा ही। अभी क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ए मैन बाइज 25 एप्पल्स at 8 rupee and 35 apples at 4 rupee. He mixes them together and sells them at 6 rupee. अभी बच्चों क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है ए मैन बाइज 25 एप्पल्स एट 8 रुपी, 1 रुपए में 8, एंड 35 एप्पल्स एट 4 रुपी। ठीक है, he mixes them together and sell them at 6 rupee. Find his loss or gain percent. अभी इस केस में ना ऑलरेडी क्वांटिटी गिवन है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यस, पिछले केस में क्वांटिटी गिवन नहीं थी, उसने बोला था सम एप्पल्स एंड देन सेम अमाउंट ऑफ एप्पल्स। यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है, तो घबराने वाली बात ही नहीं है। हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे इसको लेके। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है, हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 एप्पल्स एट 8 rupee is 25/8. Cost price of 35 apples at 4 rupee is 35/4. राइट, अगेन हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 25/8 प्लस 30/4, 25 प्लस 70/8 इक्वल्स टू 95/8। ये आ गई हमारी क्या, कॉस्ट प्राइस। राइट, फिर ये बोलता है ही मिक्सेस देम टुगेदर एंड सेल्स देम एट 6 रुपी। अब टोटल हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी, 25 एंड 35। तो आप देखें इसने बेची है टोटल 60, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 एप्पल्स एट व्हाट 6 रुपी इज 60/6, दैट इज ₹10। अब आप फिर से देखिए, हमें क्रॉस प्राइस मिल गया, हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। सेलिंग प्राइस 10 रुपए है और कॉस्ट प्राइस 95/8 रुपीज है। Again cost price is bigger, so here again we have got some loss. What is that loss? That is cost price minus selling price, that is equals to 95 minus 80/8 आएगा, और आप इसको बच्चों क्या लिखेंगे 15/8। ठीक है, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मैं सब लिख रहा हूं ये आपको ध्यान देना है सिर्फ, लेकिन हर बार इसको लिखना नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें आपने नहीं लिखनी है, ये तो सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूं। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो सिर्फ 1 2 3 एंड उसके बाद हमने यहां पर आया, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो लॉस आ गया इतना, और लॉस परसेंट 15/8 ऑन द कॉस्ट प्राइस 95/8 into 100। राइट, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3/19 into 100, और दिस इज 300/19%। राइट, 300/19%। और अगर आप इसको देखेंगे बेटा तो हमारे पास ये 15.7
7-8% आएगा। तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस, राइट। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बड़ी मजेदार सी चीज थी, एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगी, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं। तो अगली टाइप है हमारे पास, हाँ ये बड़ी मजेदार सी चीज है, छोटी सी चीज है, ध्यान देनी है बस। इसमें भी हम लोगों ने, हम बहुत लंबा लंबा मेथड करते हैं इसके लिए कई बार, तो हमने लॉन्ग मेथड को अवॉइड करना है, शॉर्ट मेथड के ऊपर कमांड करनी है। तो इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप 10 में हम लोगों के पास क्वेश्चन किस तरह से है, इफ एप्पल्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी सो एज टू गेन 10%। यस, तो अभी क्या होता है, किसी भी शॉपकीपर के लिए वो दो तरह से प्रॉफिट कमा सकता है। नंबर 1, या तो वो जितने रुपए में वो चीज खरीद रहा है उससे ज्यादा रुपए में चीज बेचे, एक तरीका ये है, या जितने रुपए की उसने चीज खरीदी उतने रुपए में वो कम चीज बेचे, है ना। तो अब हम लोग यहां पे बात करते हैं, इसने बात ही की कितने की, इसने बात की कितने की, 1 रुपए की। कहता है कि इफ एप्पल्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी। तो 1 रुपया ही है हमारे पास, उसमें कितने खरीदे गए कितने बेचे गए, हमें वही ध्यान देना है। तो डेफिनेटली जब खरीदे गए 11 तो बेचेंगे कम, तभी बात हमारे पास बनेगी, राइट। तो अब हमारे पास अगर हम देखें यहां पे तो क्या हो रहा है, यहां पे 2 केसेस हैं, एक कॉस्ट प्राइस के ऊपर बात करते हैं, एक सेलिंग प्राइस के ऊपर बात करते हैं। तो मैं इसको सिंपली ऐसा लेता हूं, ध्यान से देखना भी, सिंपली क्या लेता हूं ऐसे हमारी वैल्यू हम मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो थी वो 100 पैसा थी, 10% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, यस सेलिंग प्राइस बनेगी 110। तो यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में 10:11 का रेशियो आया। तो ये क्या होगा, ये तब होगा जब क्वांटिटी को हम लोग उल्टा कर देंगे, क्वांटिटी इनवर्स रेशियो में चली जाएगी 11:10, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी कि 11 पार्ट्स जो कॉस्ट प्राइस पे अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो 10 पार्ट्स से हमें सेलिंग प्राइस पर बेचने हैं, तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा यहां पे 11 पार्ट्स जो थे कॉस्ट प्राइस पे 11 थे, 1 पार्ट की वैल्यू 1 आ गई, तो 10 पार्ट्स हमें बेचने चाहिए, तो वो 10 पार्ट्स की वैल्यू 10 आ गई। दिस इज द सिंपल आंसर। यस, और कुछ करना ही नहीं है, राइट। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक और करते हैं ताकि उसके अलावा आपको एक और बात समझ आए। अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं उसके साथ साथ ही कंपेयर करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखें, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। ये बोलता है इफ एप्पल्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 39 फॉर अ रुपी, अब भी बात रुपी की हो रही है, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी टू गेन 30%। तो इसके साथ कंपेयर करते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, वैल्यूज की बात करें तो ये 100 पैसा था, तो 30% प्रॉफिट पर ये 130 पैसा होना चाहिए, राइट। और अगर ये 130 पैसा होना चाहिए तो हम 0 काट देते हैं, और अब हमारे पास इसकी जो क्वांटिटी है वो 13:10 की रेशियो में होनी चाहिए, उल्टी हो जानी चाहिए, राइट, एग्जैक्टली। अब फिर से हमें इसकी वैल्यू तो पता है, ये क्या थी कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे 13 पार्ट्स बेचे जा रहे हैं जिसकी वैल्यू थी 39, क्वेश्चन में गिवन है ना, 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 3, और हमें बेचने कितने हैं 10 पार्ट्स, तो 10 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 3 into 10, दैट इज 30 इज द आंसर, राइट। तो ये बहुत आसान तरीका इसको फाइंड आउट करने का। थोड़ी सी अगर आप और मेहनत करेंगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इन क्वेश्चंस के लिए ना पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन थिंक हियर एंड यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली। यस, आई प्रॉमिस यू फॉर दैट, आप करके तो देखें। तो चलिए ये एक और टाइप हम लोगों ने फिनिश की, आज एक और अगली टाइप देखते हैं, बड़ी मजेदार सी टाइप है, थोड़ी डरा देने वाली है लेकिन है बहुत ईजी है, तो घबराना नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं इसको रब करता हूं। तो पढ़िए जी, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है
20 kg ऑफ पोटैटो, मैं साथ साथ लिखता रहता हूं, क्वेश्चन भी पढ़ता हूं और साथ साथ लिखता रहता हूं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है 20 kg ऑफ पोटैटो इज इक्वल्स टू 5 kg ऑफ टोमेटो। फिर 12 kg ऑफ टोमेटो इज सेम एज 30 kg ऑफ अनियन, राइट। फिर 15 kg ऑफ अनियन इज सेम एज 18 kg ऑफ कैबेज, ठीक। और फिर हमारे पास बोला गया है इफ 10 kg ऑफ कैबेज कॉस्ट ₹50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 kg ऑफ पोटैटोज। तो हमें 24 kg ऑफ पोटैटोज की वैल्यू निकालनी है। तो 24 kg ऑफ पोटैटोज क्या किया जी हम लोगों ने ना, सबसे पहले पता क्या करना है, 2 कॉलम्स बना लेने हैं। अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। एक तरीका इसका क्या है, हमारे पास 10 kg कैबेज की वैल्यू दी है, तो हम 1 kg की निकालेंगे, यहां से 18 kg की फाइंड आउट करेंगे, राइट। फिर 18 kg की वैल्यू जो है वो 15 kg अनियन के बराबर है, तो हमें 30 kg अनियन की मिल जाएगी। फिर जो 30 kg अनियन की वैल्यू है वो 12 kg टोमेटोज की वैल्यू है, तो वहां से हम 5 kg की वैल्यू निकालेंगे। और जो 5 kg टोमेटो की वैल्यू है वो 20 kg पोटैटो की वैल्यू है, तो यहां से हम 24 kg की वैल्यू निकालेंगे। बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लेगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बच्चे हमेशा ऐसा ही रहना है, दिमाग लगाइएगा। या तो हमसे लास्ट वाली चीज पूछी गई होगी या बिल्कुल शुरू वाली चीज पूछी गई होगी, और जो चीज हमसे पूछी गई होगी उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे x। यस, एक और ध्यान देने वाली बात, जो चीज यहां पे आएगी 24 kg पोटैटो, वही आगे कंपेयर हो रही है। 20 kg पोटैटो इज 5 kg टोमेटो। फिर टोमेटो कंपैरिजन हो रहा है अनियन के साथ, फिर अनियन कंपैरिजन हो रहा है कैबेज के साथ, ठीक है। तो हमने इनको 2 कॉलम्स में बांट दिया। अब बात सिर्फ इतनी सी है, ये पूरी की पूरी आर्मी इस पूरी की पूरी आर्मी के बराबर की है। बात तो इतनी है ना, इक्वेट हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, इन सब का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इन सब का प्रोडक्ट। यस, तो मैं इसको डायरेक्टली अब क्या लिख सकता हूं, चलिए जो मैंने बोला मैं वही लिखता हूं। तो आप देखें ये आएगा x इंटू 20 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 10 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 18 इंटू 50, राइट। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रहने दीजिए, बाकी लोगों को ले जाइए लड़ने के लिए। x हमारा इंजर्ड है तो x को हमने घर पे रखा, बाकी सभी लोग चल पड़े लड़ने के लिए, ताकत आजमाने के लिए। तो देखें 10 5 जा, जो जो कटता उसको काटेंगे, 5 3 जा, राइट, 3 6 जा, 6 2 2 15, 5 3 जा, 5 4 जा, 4 6 जा। तो हमारे को बच गए क्या, 3 लोग बच गए। कौन कौन, एक 6 एक 3 और एक 5। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना, ₹90। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो देखिए चीजें कितनी आसान होगी, अब हम लोगों को वो इतना लंबा मेथड नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको 2 कॉलम में चीजों को लाना है और दोनों को इक्वेट कर देना। अगर कॉलम में नहीं भी लिखते तो भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 2 horse are worth 3 camels, 9 camels are worth 10 bicycles and 100 bicycles are worth 3 motor car, what is the price of a horse if a motor car cost ₹192,000? तो अगेन वैसा ही हम लोगों ने करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो इट इज 2 horses is worth 3 camels। अब गिवन हमें अगेन लास्ट वाली चीज और हमें पहले वाली चीज निकालनी है। तो इसने हमने बोला है, पहले हम लिख लेते हैं 9 camels is equals to 10 bicycles, 100 bicycles is equals to 3 motor cars, राइट। फिर इसने बोला व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए हॉर्स, तो हॉर्स का प्राइस पूछ रहा है, एक हॉर्स का प्राइस पूछ रहा है, हम उसको x लेके चल रहे हैं,
राइट। और बोलता है इफ मोटर कार कॉस्ट रुपीज, तो 1 मोटर कार कॉस्ट रुपीज 1,92,000। जी हाँ आती नहीं है लेकिन पुराने जमाने का क्वेश्चन है। तो अब देखें अभी क्या है यहां पे, अगेन हमारे पास क्या था, हमने 2 कॉलम्स ले लिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और आपको पता है आगे हमने करना क्या है, जब आपने ये कर लिया ना तो शॉर्टकट के लिए अब आपको सिंपल पता है कि इन सब का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट, और अल्टीमेटली x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर हम छोड़ दें बाकी को हम लोग दूसरी साइड पे डायरेक्टली लेके जा सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 3 192,000 होल डिवाइडेड बाय x को छोड़ दीजिए बाकी सबको नीचे ले आइए 2 इंटू 9 इंटू 100 इंटू 1, जो कटता उसको काटेंगे 9 3 इंटू 3 0 0 ये 0 0 192 इसको करेंगे ये आएगा 960। तो हमें क्या मिल जाएगा x का वैल्यू 960 इंटू 10 डेट इज रुपीज 9600। ठीक है जी। तो आई होप ये टाइप आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी, राइट। तो आज हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपने आज फिर से इसको तैयार करना है, और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे डेट इज 5th सेशन, उसमें हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को लूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊं। ठीक है, तो आप पहले 4 सेशंस को तैयार करके रखिएगा, जैसे ही हमारा नेक्स्ट सेशन आता है या नेक्स्ट सेशन आप देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, जय हिंद। Striving for your career.